जय जिनेंद्र। आइए अब हम सब भी चलते हैं इस पावन पवित्र स्थल पर और दर्शन करते हैं मंदिर जी के। हरियाणा प्रांत के गुड़गांवा, रोहतक, भिवानी व हिसार के क्षेत्र हजारों वर्ष पूर्व से जैन संस्कृति से प्रभावित रहे हैं। जैन आगमों में उल्लेख भी मिलता है कि भगवान महावीर दक्षिण से विहार करते हुए इन वनों से होकर ही उत्तर की ओर गए थे। हिंदी लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ने आज के हिसार नगर का नाम ईशुकार नगर बताया है। इस श्रृंखला में जिला चरखी दादरी के गांव रनीला में जहां एक भी जैन परिवार का घर नहीं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा पर्व के शुभ दिवस पर 18 अक्टूबर 1991 को अतिशय हुआ और भगवान प्रकट हुए कि कुछ ही क्षणों में उसे एक सुंदर पाषाण की चंदन रंग की एक मनोहारी 28 गुना 12 इंच की भव्य शिला प्रथम तीर्थंकर मूल नायक श्री 1008 भगवान आदिनाथ की प्राचीन चमत्कारी अतिशय युक्त प्रतिमा तथा शिला के तीनों ओर अन्य 23 तीर्थंकरों की अष्ट परिहार्य एवं यक्ष यक्षिणी सहित उत्कीर्ण तथा साथ ही माता चक्रेश्वरी देवी की अति सुंदर कलात्मक प्रतिमा वहां प्राप्त हुई। आचार्यों ने इन प्रतिमाओं को 1400 से 1500 वर्ष पूर्व की बताया है। 5 मई 1992 को परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तत्कालीन जैन समाज के शीर्षस्थ नेता साहू अशोक कुमार जैन जी के कर कमलों द्वारा क्षेत्र परिवार का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस अवसर पर आचार्य श्री ने कहा कि जहां भगवान की प्रतिमा प्रकट होती है, उस क्षेत्र का कल्याण स्वतः होता है। प्रतिमा को अत्यंत प्राचीन और मनोज्ञ बताते हुए उन्होंने घोषणा की कि यह हरियाणा का ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष का विशाल तीर्थ क्षेत्र बनेगा। उनकी यह मंगलमयी घोषणा 100% सिद्ध हुई। रानीला का यह भव्य मंदिर कला, सुंदरता और आधुनिकता की दृष्टि से अनूठा व आकर्षक है। संवत्सरण में भक्तामर जी के 48 भाव व काव्य दर्शित किए गए हैं। मंदिर परिसर में भव्य मान स्तंभ, भव्य त्यागी भवन, आहारशाला एवं कलात्मक मुख्य प्रवेश द्वार व सुंदर प्याऊ का निर्माण भी हुआ है। मान स्तंभ का पंच कल्याणक वर्ष 2016 में आचार्य 108 श्री श्रुत सागर महाराज व 108 मुनि अनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। क्षेत्र पर सुंदर 24 तीर्थंकर वाटिका का लगभग 2 एकड़ क्षेत्र का निर्माण हो गया है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 केवली वृक्ष लगाए गए हैं तथा 27 नक्षत्रों व 12 राशियों के वृक्ष भी लगाए गए हैं। वाटिका बड़ी रमणीक एवं आकर्षक बनाई गई है एवं भव्य कलात्मक प्रवेश द्वार बनाया गया है। तीर्थंकर वाटिका के प्रांगण में श्वेत पिछाचार्य 108 विद्यानंद मुनिराज की स्मृति में कलात्मक चरण छत्री स्मृति स्थल बनाई गई है, जिनके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से क्षेत्र ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है। इस समय मंदिर परिसर में 80 कमरे आवश्यक सुविधाओं सहित हैं, जिसमें 12 कमरे वातानुकूलित हैं। दर्शनार्थी बंधुओं के ठहरने व भोजन आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्षेत्र पर आधुनिक भोजनालय क्षेत्र द्वारा संचालित है। यह क्षेत्र बड़ा रमणीक एवं एकांत का है। ट्रस्ट व प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्य ट्रस्ट के चेयरमैन श्री विजय कुमार जैन के नेतृत्व में अतिशयकारी क्षेत्र का प्रबंधन सुचारू रूप से चला आ रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वम 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 हम 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 गम 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 पम 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 ह्रीं 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 राम दीं राम धनवरते पवित्र जाले निजमस्तुका ये तो वे धीरे धीरे जो पैंतीसा गम गम सकले प्रभु बने तिजो देवाने सदाने। ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रें वरं वं मं हं सं तं पं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छ्वीं छ्वीं झ्वीं झ्वीं ज्वीं झीं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे दही दही दे दे पच पच पाचे पाचे ओम नमो वरंजवन छुईं हम सम जम पम 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 छम 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 छाम छीं छोंग 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 चंग 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 छे छीं छीं ह्राम ह्रीं ग्रूं 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 रोंग रंग रंग रहे द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ठेठे अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा।
मैं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। जो प्रतिमा अभी आपने देखी वो अक्टूबर 1991 दशहरे के दिन यहाँ पे एक किसान जो टीलों की खुदाई करके मिट्टी ले जा रहा था, वो एक फावड़े से खुदाई कर रहा था, तो उसका फावड़ा किसी ठोस वस्तु से टकराया और एकदम से उसके हाथ कांप गए, कंपन हुआ, फावड़ा मुड़ गया, वो घबरा गया। उसने फावड़ा साइड में डाला और मिट्टी को हटाकर उसने देखा कि एक 28 बाई 12 इंची लगभग कि एक प्रतिमा टाइप एक शिला उसको दिखी। उसने उसको हटाया, उसको सीधा किया तो अचंभित रह गया कि वहाँ पर भगवान आदिनाथ 23 तीर्थंकरों सहित यक्ष यक्षिणी सहित वहाँ प्रकट हुए। साथ में उनके माँ चक्रेश्वरी प्रकट हुई। फावड़ा जो हमारा फावड़ा था वो माँ चक्रेश्वरी की जो शिला थी उससे टकराया। इससे सिद्ध होता है कि माँ चक्रेश्वरी जो भगवान की रक्षक हैं, उसने उस फावड़े से भगवान की रक्षा की। वो उस प्रतिमा को लेकर अपने घर गया। एकदम से चारों ओर ये बात फैल गई कि भगवान प्रकट हुए हैं रानीला में। फिर सभी लोग मिलकर इकट्ठा होकर सारे समाज के लोग महाराज विद्यानंद जी के पास दिल्ली गए, उनके पास प्रतिमा के उससे चित्र लेके, और महाराज से पूछा इसके बारे में कि महाराज जी इसके बारे में हमें बताइए। महाराज जी ने प्रतिमा का चित्र देख के और उनको कहा कि ये प्रतिमा तो बड़ी चमत्कारी दिखती है। मैं कहूँगा कि आप सभी समाज मिलकर इस प्रतिमा को जहाँ से निकली है वहीं पर स्थापित करें। समाज ने उनकी बात को पूरा वो सम्मान दिया और इसके पश्चात दिसंबर 1991 में एक ट्रस्ट की स्थापना की जिसका नाम श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट रखा। इसकी स्थापना के बाद चारों ओर से लोग आने शुरू हो गए। उस जो जहाँ पे प्रतिमा हमने स्थापित की हुई थी धर्मशाला में, और इसका यश बढ़ने लग गया। फिर हर जगह पहुँचा तो सभी ने इसके एक मंदिर की स्थापना की रूपरेखा बनाई और जैन समाज के अग्रणी साहू अशोक कुमार जैन के हाथों से आचार्य श्री 108 श्री विद्यानंद जी के सानिध्य में इस मंदिर की नींव रखी गई और मंदिर का कार्य एकदम से तेजी से करना शुरू हुआ।